हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वीडियो। तो ये वीडियो होने वाली है ब्रेकआउट के ऊपर। जो ब्रेकआउट है उसके पीछे की साइकोलॉजी के ऊपर कि ब्रेकआउट कैसे काम करता है। जो ब्रेकआउट है उसके पीछे किस तरीके की साइकोलॉजी काम करती है। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी जानने के लिए मिलेगा कि लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है जब ब्रेकआउट हो रहा होता है या ब्रेकआउट से पहले। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है दो टाइप के ब्रेकआउट का एग्जाम्पल लेंगे, बट वो बस एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेकआउट को जान लिया और हर बार वही सेम पैटर्न बनेगा या हर बार वैसे ही ब्रेकआउट होंगे। ब्रेकआउट जो है वो हर बार डिफरेंट होते हैं। मेरा पर्पस ये रहेगा इस वीडियो से कि आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी पता चले, आपको उसके पीछे का जो प्राइस है उसका बिहेवियर पता चले। क्योंकि एक बार आपने ये चीज़ जान ली तो आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होते हैं, कौन से ब्रेकआउट जेन्युइन होते हैं, और किस तरीके के ब्रेकआउट पर आप अपना जो ट्रेडिंग सेटअप है वो बिल्ड कर सकते हो। इन चीज़ों पर आज हम फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप के ब्रेकआउट से। ठीक है, फर्स्ट टाइप का ब्रेकआउट क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंट है। ठीक है, रेजिस्टेंट है जहाँ से प्राइस एक बार गिरा था। अब होगा क्या कि जब भी ये प्राइस फिर से उस लेवल पर जाएगी तो जो रिटेलर्स बंदे, जो मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को ट्रेड करते हैं। खासकर बिगिनर्स हो गए कि जो सप्लाई हो गया, डिमांड जोन हो गया, वो इन चीज़ों को ट्रेड करते हैं। तो ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन हो गया। जब भी प्राइस यहाँ पर जाता है, ऐसा सिनोरियस काफ़ी बार बनता है, इसीलिए मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, जब भी प्राइस इस लेवल पर जाता है वो काइंड ऑफ वहाँ से रिजेक्शन लेता है, उसको रेस्पेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब यहाँ से गिरा था, यहाँ से, तो जो रिटेलर्स होते हैं वो सोचते हैं कि भाई अगली बार भी यहाँ से गिरेगा। फिर जब जाता है रिजेक्शन लेता है तो रिटेलर्स सोचते हैं या मोस्टली ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। तो वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस एंटर करते रहते हैं और अपना स्टॉप लॉस जो है इस रेजिस्टेंट के ऊपर लगा देते हैं। इससे होता क्या है, सेल साइड के लिए काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो मार्केट मूवर्स होते हैं, जिन्हें हम वेल्स भी बोलते हैं, उनका काम होता है बस इस प्राइस को इससे ब्रेक करवाना। जैसे ही ये रेजिस्टेंट ब्रेक होता है, जैसे ही ये रेजिस्टेंट ब्रेक होता है, तो होता क्या है कि जितने भी लोग यहाँ पर सेल कर रहे थे वो सब पैनिक कर जाते हैं और जो प्राइस है उनको, उन सबको ट्रैप करता है। जो उनके सेलिंग ऑर्डर्स थे वो बाइंग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और जो प्राइस है यहाँ से फट जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप का ब्रेकआउट। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो ब्रेकआउट है वो अगर उसको ऊपर जाना ही था तो वो सीधा क्यों नहीं चला गया। उसको ऊपर जाना ही था तो वो सीधा क्यों नहीं चला गया। वो इतना इस तरीके से इनवाइट क्यों कर रहा था, इस तरीके से सेलर्स जो थे उनको बुला क्यों रहा था। वो इसीलिए क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स में क्वांटिटी बाई करते हैं, क्योंकि मार्केट मूव कराने के लिए उतनी क्वांटिटी उनको चाहिए होती है। ठीक है, तो अब उनको इतने सारे ऑर्डर बाई करने के लिए, इतनी सारी क्वांटिटी बाई करने के लिए कोई बेचने वाला भी तो चाहिए ना। वो खरीदेंगे किस चीज़ को, जब कोई बेचेगा। तो जब मोस्टली ट्रेडर्स या फिर ज़्यादातर ट्रेडर जब यहाँ पर सेल करते हैं तो जब बड़े प्लेयर्स को यहाँ पर इनफ लिक्विडिटी मिलती है वो यहाँ पर बाई कर लेते हैं और बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ जाता है, प्राइस यहाँ से फट जाता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का ब्रेकआउट। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप के ब्रेकआउट की बात करते हैं, ताकि आपको जो लिक्विडिटी है या जो चार्ट के पीछे की साइकोलॉजी है वो आपको अच्छे से कंफर्म हो जाए, समझ आ जाए। ठीक है, अब फिर से हम रेजिस्टेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंट लेवल हो गया जहाँ से प्राइस लास्ट टाइम गिरा था। अब यहाँ पर क्या होता है, लास्ट टाइम जो है बिग प्लेयर्स को किसकी लिक्विडिटी चाहिए थी, लास्ट टाइम जो सेलर की लिक्विडिटी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट को ऊपर ले जाना था। बट क्या हो, अगर जब बिग प्लेयर्स को या जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, उनको मार्केट को जब गिराना होता है तो वो क्या करते हैं कि पहले इस लेवल का जो लास्ट प्राइस होते हैं उसका ब्रेकआउट करवाते हैं। ब्रेकआउट क्यों करवाते हैं? क्योंकि जब वो सेल करेंगे तो वो किस चीज़ को सेल करेंगे, मतलब जब वो बेचेंगे तो खरीदने वाला भी तो चाहिए ना। जब इतने क्वांटिटी सेल कर रहे होंगे तो खरीदने वाला भी तो चाहिए होगा। अब जो है आपके जो सेंस है वो वर्क कर रहे होंगे कि भैया जब मार्केट को गिराना है तो बायर की लिक्विडिटी चाहिए होगी। इसीलिए वो क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट करवाते हैं। अब जितने भी दुनिया में छोटे से छोटा ट्रेडर हो, बिगिनर हो, बड़ा ट्रेडर हो, उसको यही सिखाया जाता है कि भैया जब ब्रेकआउट हो तो बाय करो, रिटेस्ट हो तो बाय करो। ठीक है, खासकर जो बिगिनर्स होते हैं वो ब्रेकआउट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनको यही सिखाया जाता है। ठीक है, जब भी वो कोर्स लेते हैं स्टार्टिंग में तो ये चीज़ें उनको बताई जाती हैं। ठीक है, बट इसमें आपको रियलिटी चेक मिलेगी। ये जब ब्रेकआउट की होता है तो काफ़ी सारे बायर्स यहाँ पर
रिटेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ पर बाइंग करते हैं और जो अपना स्टॉप लॉस है वो इस रेजिस्टेंट के नीचे लगा देते हैं। जैसे ही बिग प्लेयर को यहाँ पर इनफ लिक्विडिटी मिल जाती है बाहर की, वो यहाँ पर बेच देते हैं एंड जो प्राइस है वो फॉल कर जाता है, गिर जाता है। अब इस चीज़ को एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो इस चार्ट को आप ध्यान से देखो, जो हमने फर्स्ट ब्रेकआउट की बात की थी, जो फर्स्ट टाइप का ब्रेकआउट था, वो आप देखो कि प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ से गिरा था एंड ऐसे ऐसे रेजिस्टेंट ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे जो सेलर्स हैं या कह सकते हो कि रिटेलर्स एक्टिव हुए एंड इस रेजिस्टेंट पर वो सेल करते गए। प्राइस यहाँ से गिरा नहीं, बस प्राइस उनके लिए जाल बचा रहा था और वो इसमें फंसते जा रहे थे। और यहाँ पर बहुत सारे जो है सेल ऑर्डर लगे होंगे जिनका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंट के ऊपर हुआ। ठीक है, जैसे प्राइस ब्रेक हुआ ये यहाँ से फट गया, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अब प्राइस जो है उसने यहाँ से ही ब्रेकआउट क्यों नहीं किया, मतलब जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ से ही क्यों ये ब्रेकआउट करवाया। प्राइस यहाँ से भी तो ब्रेकआउट हो सकता था, वो इसीलिए क्योंकि मार्केट जब एक सर्टेन मूव करता है, जब ये मूव आया तो फिर प्राइस को ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है। आप कह सकते हो कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनके लिए फ्यूल का काम करता है रिटेलर्स का स्टॉप लॉस। जो यहाँ पर रिटेलर्स के स्टॉप लॉस थे वो फ्यूल का काम करते हैं बिग प्लेयर्स के लिए। जितनी ज़्यादा स्टॉप लॉस होगी उतनी ज़्यादा बड़ा मूव आएगा, बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो ट्रेप करे और मूव आ जाए। ठीक है, अब हम सेकंड वाले एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो प्राइस यहाँ से फॉल किया, इसे हम एज अ रेजिस्टेंट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया रेजिस्टेंट। अब यहाँ पर आप देखो कि प्राइस ने जो है यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया एंड वो फेल होके गिर गया। अब ये जो गिरा ये डायरेक्ट इस रेजिस्टेंट से भी तो गिर सकता था, इसने ब्रेकआउट ही क्यों दिया। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी कि जब मार्केट को बड़े प्लेयर्स को गिराना होता है तो उनको चाहिए स्टॉप लॉस, उनको चाहिए लिक्विडिटी। जैसे ये ब्रेकआउट करवाया इस जोन का, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए, रिटेलर्स एक्टिवेट हो गए, उन्होंने बाय किया, अपना स्टॉप लॉस लगाया इस स्विंग के नीचे या इस रेजिस्टेंट के नीचे। जैसे ही बड़े प्लेयर को इनफ लिक्विडिटी मिली, उन्होंने इसको यहाँ से फॉल करा दिया। ठीक है, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा जो है रिटेलर्स के स्टॉप लॉस पर वर्क करते हैं। हमेशा जिस तरफ रिटेलर्स के स्टॉप लॉस ज़्यादा होंगे, चांस है कि उसी तरफ मार्केट जाए। तो इस वीडियो में जो ब्रेकआउट पर बात की है उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसे ही ब्रेकआउट्स बनेंगे या ऐसे ही फेल होंगे। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई एक साइकोलॉजी जो होती है चार्ट के पीछे की, उसको आप समझो, जो प्राइस एक्शन होता है उसको आप समझो। फिर चाहे कैसा भी ब्रेकआउट हो ना हो, कैसा भी प्राइस एक्शन बने, अगर आपको उसकी साइकोलॉजी पता है, उसके पीछे का लॉजिक पता है, तो आप कहीं भी अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो, कहीं भी अपने जो सेटअप है वो बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको ऐसी वीडियो और ज़्यादा जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर और भी वीडियो बना दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।